हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसा कि हमने वीडियो जो है वो डालना शुरू कर दिया है BA LLB थर्ड सेमेस्टर की, तो उसी सीरीज़ में बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर और वीडियो डालिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आज अपनी अपलोड करने जा रहा हूँ। जो हमने पिछली बार वीडियो डाली थी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डाली थी, और मैं उसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या टॉपिक है। तो आप सबको पता है कि मेरा नाम मुकेश किरार है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आप सबका स्वागत है। ये हमारे एजुकेटर ऑफ दिल्ली का लोगो है। आप जो है हमारे साथ लाइव क्लासेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। BA LLB थर्ड सेमेस्टर की जो है लाइव क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। CCS यूनिवर्सिटी की एक नया बैच भी शुरू होने जा रहा है 28 सितंबर से, और एक और बैच शुरू होने जा रहा है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। CCS का सेकंड बैच और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बच्चों का फर्स्ट बैच जो है हमारा 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक भी क्लासेस का रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर लें। क्लासेस जो हैं चालू हैं, एक रीजनेबल अफोर्डेबल रेट पर हम कोचिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अधिक से अधिक लॉ ग्रेजुएट जो हैं वो हिंदुस्तान में बनाने हैं, ताकि सभी को जो है लॉ की नॉलेज रहे। और जो ठगी हो रही है जगह रोज़ हम अखबार में न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि फला व्यक्ति के साथ ठगी हो गई, उसके साथ ये हो गया, पुलिस वाले ने उसको धमका दिया। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए एक लॉ ग्रेजुएट होना या लॉ की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं लॉ करें और लॉ को निकाल लें, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे लॉ में एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे जो होते हैं 90% बच्चे जो होते हैं डीमोटिवेट होकर लॉ छोड़ देते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे सुने हैं जब बच्चों की बैक इतनी सारी हो जाती है कि 10 सेमेस्टर पास होते होते उनसे बैक क्लियर नहीं होती और वो हार कर जो है कोर्सेज छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे 5 साल बाद 5 साल लॉ पढ़ने के बाद भी आगे के 3 साल और लगा देते हैं अपनी बैक को क्लियर करने में, तब जाके उनको कहीं डिग्री मिल पाती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इस सब के लिए आप जो हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको PDF के थ्रू नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, पूरा एग्जाम में राइटिंग पैटर्न भी आपको सिखाऊंगा। काफ़ी मदद मिलेगी आपको। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेस्ट सीरीज़ भी मैं आपको दूंगा, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, BA LLB सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ आप देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहला जो है हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, बनाने के बेसिस पर, क्रिएशन के बेसिस पे हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड स्पोकन और रिटन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 in so far as the proposal or acceptance or any promises made in word और promises set to express, यानी कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर आपने सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल दिया है, उसका एक्सेप्टेंस हो गया है, और एक्सेप्टेंस जो है वर्ड के थ्रू भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेशंस के थ्रू भी हो सकता है। तो दोनों तरह के एक्सप्रेशन जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देते हैं। अब है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्रड पहला है इसके अंदर द कंडक्ट ऑफ द पर्सन, फॉर एग्जांपल टैक्सी फेयर बाय वेविंग द हैंड एंड द हैंडसेट। दूसरा है द सर्कमटेंसेज ऑफ द केसेस, केसेस के सर्कमटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में। बाय इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इम्प्लाइड बाय लॉ एंड लॉ इम्प्लाइड अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द पार्टीज नेवर इंटेंडेड। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता देता हूँ कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपके व्यवहार से, यानी कि आपने उसके लिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, लेकिन आपके व्यवहार से ये पता लगता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक्सेप्ट कर लिया है और आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर दी है। तो उसी दिन से, जिस दिन आपके व्यवहार से पता लगता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस दिया है, तो वहीं से कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लागू हो जाता है। अब है टेसिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी टेसिड व्हेन इट हैज़ टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। जहाँ पे पार्टी के व्यवहार से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस का या ऑफर का पता लगता है, उन कॉन्ट्रैक्ट को टेसिड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड नाइदर बाय वर्ड स्पोकन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, ये वर्ड स्पोकन के थ्रू बोलकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जाते, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं लिख कर भी नहीं किए जाते, नॉन रिटर्न, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी व्यवहार से, एक्सप्रेशन से भी नहीं होते हैं, बट दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो व्यवहार से, यानी सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लॉ क्रिएट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं अदालतें या न्यायालय या लॉ सिस्टम जो है वो इन कॉन्ट्रैक्ट को बनाया था। इफ़ मिस्टर ए लीव इज गुड एट मिस्टर बी शॉप बाय मिस्टेकन, देन इट इज़ फॉर मिस्टर बी टू रिटर्न द गुड्स और कंपनसेट द प्राइस।
फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है अपने गुड्स जो है वो मिस्टर बी की दुकान पर भूल गया, और बाद में मिस्टर बी की जो है ये ड्यूटी बन गई कि वो उसको गुड्स रिटर्न करे मिस्टर ए को, क्योंकि जैसे ही मिस्टर ए ने अपना पैकेट मिस्टर बी की दुकान पर छोड़ा, वैसे ही उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ ये कहता है कि कोई भी गलती से आपके पास कोई चीज़ भूल जाता है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी चीज़ को सुरक्षित रखें और उसको रिटर्न करें। ई कॉन्ट्रैक्ट, एंड ई कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच इज़ एंटर इनटू बिटवीन द टू पार्टीज वाया द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू अगर दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रजामंदी हो जाती है तो उसे ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अगर वैलिडिटी के बेस पर हम देखेंगे तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज सेटिस्फाइड ऑल द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय लॉ। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के प्रिस्क्राइब की सारी शर्तें पूरी करता हो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए, प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये सब कंडीशंस अगर पूरी करता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 2J के अंदर डिफाइन है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज void when और cease to be enforceable। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसे इन्फोर्स किया जा सकता है लॉ के थ्रू। व्हेन वोट पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर, जब वोट पार्टीज क्या होती हैं, अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जब गलती से किसी ने अपनी रजामंदी दे दी है, कंसिडरेशन दे दी है और ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल कहलाएगा। यानी कि ऐसे कोई भी कंसिडरेशन, ऐसा कोई भी एक्सेप्टेंस जो बाय मिस्टेक आपने दे दी है तो उसके लिए आप लायबल नहीं हो सकते, आप उसको बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट द कंसिडरेशन सेक्शन 26। अगर आप मेरे से ऊपर वाले कंडीशन में अगर एग्जांपल पूछेंगे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गलती से दिया हुआ तो वर्क क्यों नहीं होगा, ऐसा तो कोई भी मुकर सकता है अपनी बात से। तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि जैसे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, दो लोग हैं। तो मिस्टर ए ने जो है वो अपने मिस्टर ए के पास जो है दो गाड़ियाँ हैं, एक BMW है, एक मर्सिडीज़ गाड़ी है। तो मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी के सामने ये बोला कि मैं अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूँ, अगर कोई भी 50,000 में मेरी गाड़ी परचेज़ करता है तो मैं सेल करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर उसने ये क्लियर नहीं किया मिस्टर ए ने कि वो BMW सेल करेगा या मर्सिडीज़ सेल करेगा, और मिस्टर बी जो उसकी BMW के अंदर इंटरेस्टेड था, उसको लगा कि वो शायद BMW ही बेच रहा है, तो उसने तुरंत हाँ कर दिया, उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। फिर उसने उठा के उसको 10,000 रुपये एडवांस पकड़ा दिया और बोला कि मैं आपकी गाड़ी को परचेज़ करूँगा। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया और मिस्टर ए ने जो मर्सिडीज़ की चाबियाँ आगे बढ़ाई तो उसने बोला कि मैंने तो सोचा था कि आप BMW सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो था कॉन्टैक्ट के समय पर मिस्टर ए की ये गलती थी, उसने बिल्कुल क्लियर नहीं किया था और मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो बाय मिस्टेक इसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और यहाँ पर जो है बी ए जो है वो बी को बाउंड नहीं कर सकता कि आपको मेरी गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों ही कंडीशन पूरी कर दी और कंसिडरेशन भी दिया है। तो यहाँ पर जो है वो हट सकता है बी, अगर चाहे तो मर्सिडीज ले सकता है और चाहे तो ना ले, ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट द कंसिडरेशन, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कंसिडरेशन के बिना हो, ऐसा एग्रीमेंट जो होता है वॉइड एग्रीमेंट होता है, ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन होता है वो वॉइड होता है। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो विदाउट कंसिडरेशन जो होते हैं वैलिड एग्रीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल गिफ्ट, आपके पिताजी जो है आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो जब आपके पिताजी आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं तो उनके दी हुई प्रॉपर्टी जो है उसके लिए आपको कोई कंसिडरेशन नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन जो है आपके फादर के साथ जुड़ा हुआ है और ब्लड रिलेशन के अंदर कोई भी गिफ्ट होता है उसके लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जो आपके बीच में प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो ऐसे ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो होता है कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। एन एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कोई एग्रीमेंट अगर आपने ऐसा साइन कर लिया है जिसके अनुसार आपको शादी से रोका जा रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग से शून्य होते हैं, यानी कि वो सभी कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से ही नगण्य हैं यानी कि शून्य हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया है किसी और पार्टी के साथ और आपने रिस्ट्रेन किया है, उसको रोक लगाई है कि आप फला फला बिजनेस नहीं कर सकते, आपकी इसके ऊपर रोक है, तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रेन करना सिर्फ गैर कानूनी ट्रेड के अलावा वो अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप किसी के व्यापार करने से रोक नहीं सकते। रिस्ट्रेन द लीगल प्रोसीडिंग, फॉर एग्जांपल दो पार्टियों में केस चल रहा है और तीसरी पार्टी ने आके एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि आप कोर्ट की डेट पर नहीं जाओगे, आप उसको कोई लीगल आंसर नहीं दोगे, उसके केस को आप
उसकी वजह से हरवा दोगे। तो यहाँ पर जो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना जो अगेंस्ट द लॉ वो अलाउड नहीं है, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्रीमेंट ऑफ द वेज ऑफ वेजर, जो भी कर्मचारी के सैलरी से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट है जिसमें वेजर का एग्रीमेंट है वो जो है वो नल एंड वाइड होता है, यानी कि आप कम सैलरी पर किसी को नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे पहले लोग करते थे, राजा महाराजा क्या करते थे, किसी आदमी को जो है 50,000 रुपये दे के लाइफ टाइम के लिए ख़रीद लेते थे और पूरी ज़िंदगी जो है बंधुआ मजदूर की तरह उनके खेतों में काम करते थे, जमींदारों के खेतों में काम करते थे, यानी कि घरों के काम करते थे, और उनको एक पैसा वो नहीं देते, सिर्फ खाने पीने को देते थे, वो भी प्रॉपर खाना पीना उनको नहीं देते थे। तो ये सब पे जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वो रोक लगा दी गई है। अब है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। Agreement which is enforceable by law at the opinion of one or the more parties but not at the opinion of the other और अदर्स इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के द्वारा इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, एक पार्टी उसको लागू कर सकती है लेकिन अदर पार्टी के द्वारा नहीं कर सकती, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये स्टार्टिंग से शून्य नहीं होते, ये वहाँ पे जाके शून्य हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पे एक पार्टी के अधिकारों पर रोक लग जाती है। वो कॉन्ट्रैक्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता, या चेंज करने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए सिर्फ एक पार्टी की रजामंदी चलती है, दूसरी पार्टी के यहाँ पे किसी रजामंदी की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब है राइट रिजल्ट ऑफ कोर कॉइन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अब रिजल्ट ऑफ कॉइन कॉइन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने किसी को अपनी बैलों की जोड़ी बेच दिया, आपने कहा कि ये जो बैल हैं ये बहुत मेहनती बैल हैं, ये पूरे 10 से 11 घंटे तक जो है काम कर सकते हैं और थकेंगे नहीं। लेकिन जब आपने उन बैलों को परचेज़ किया और खेतों में ले गए तो वो आधे घंटे के अंदर ही थक के बैल बैठ गए और वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उनमें वीकनेसेस बहुत थी। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा, और ऐसा फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है, आपने ज़बरदस्ती किसी के ऊपर प्रेशर करके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नेता, राजनेता हो या आप कोई गैंगस्टर हो, डॉन हो, तो आप किसी को डरा धमका कर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब है अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कानून के द्वारा फोर्सेबल ना हो, इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सबटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एफर्ट इन राइटिंग बियर्ड बाय द लिमिटेशन एक्सेट्रा one or both the parties cannot sue upon but is described as enforceable contract, यानी कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको एक पार्टी या दोनों पार्टियां जो हैं लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं कर सकती, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। फॉर एग्जांपल ड्रग की सप्लाई का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया है, तो ड्रग की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता, क्योंकि ये इलीगल गुड्स के लिए या इलीगल आइटम के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वाइड बट ऑल वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट नेसेसरीली इलीगल, कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन द नेचर। यहाँ पे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बता रहा है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा जिस पर रोक लगाई हो, कानून जिसको रोकता हो, फॉर एग्जांपल गैर कानूनी हथियारों के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बम बनाने के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी को मारने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। एक तो इलीगल एग्रीमेंट भी होता है और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो जो भी चीज़ जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आती है, पब्लिक जैसे पेड़ों को काटना अलाउड नहीं है, आसपास कूड़ा फेंकना अलाउड नहीं है, और आपने किसी से एग्रीमेंट कर दिया कि आप 10 पेड़ जो है मेरे घर के चारों तरफ उनको काट दोगे, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अगला है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करते, पहले हमने क्रिएशन के बेसिस पे पढ़ा था, अब हम एग्जीक्यूशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि एग्जीक्यूशन के बेसिस पर किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों पार्टी अपने 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 ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इसको एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको बीच में चैनल के बीच में एक इंटरफेस दे रहा हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप जो है मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली, मेरा लिंक भी मैंने आपको पिक्चर में यहाँ पे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे से मैसेज के थ्रू बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं।
मेरा नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे नंबर के थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप लिखकर कोई भी आपके मन में संदेह हो, कमेंट हो, वो पूछ सकते हैं। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट के मन में काफ़ी चीज़ें क्वेरीज होती हैं, पूछना है आपको, वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, और आप कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट जो हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। और आपके कमेंट की वजह से ही हमारा चैनल जो इतना ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स का जो बहुत प्यार मिल रहा है। लाइव क्लासेस में भी जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ शुरू से यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। उनके अप्रिशिएशन से हमारा हौसला बढ़ता है नए नए वीडियो बनाने का। मेरी जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर आ चुकी है, ऐप स्टोर पर भी आ चुकी है। आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से मेरी जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से है। यहाँ पर भी मैं कोर्सेज़ जो है पब्लिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है आपको हर तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे। अब वहाँ से भी कोर्सेज़ जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस के लिए वहाँ से इनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा मेरा अपना फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, वहाँ पर भी मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ लॉ के बारे में। आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके साथ हमेशा की तरह जुड़ा रहेगा। स्पेशली मेरा मकसद है उन बच्चों को लॉ ग्रेजुएट बनाना जो बच्चे लॉ तो ज्वाइन कर लेते हैं, किसी के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू उन्होंने पैसा दिया और लॉ के कोर्स में एडमिशन ले लिया, और कॉलेज जाना नहीं है, पैसे से अटेंडेंस लग रही है, लेकिन पैसे से मार्क्स थोड़ा ना आते हैं। मार्क्स आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, मेरी क्लासेस को अटेंड कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपकी कोई बैक नहीं आएगी। अब है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर पार्टीज़ को अपनी ड्यूटी जो है पूरी करना अभी बाकी है, पार्टीज़ ने अपनी ड्यूटी जो है अभी पूरी तरह से पूरी नहीं की है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन होना बाकी है। पार्टी एग्जीक्यूटेड एंड द पार्टी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी पार्टी कौन कौन होती हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन ऑफ द पार्टीज हैज़ फुलफिल इज ऑब्लिगेशन बट द अदर पार्टी इज़ येट टू बी फुलफिल इस ऑब्लिगेशन। यानी कि एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी कर दी हैं, वो पार्टी एग्जीक्यूटेड हो जाएगी। दूसरी पार्टी जिसका अपनी ऑब्लिगेशन अभी पूरी करना बाकी है, वो पार्टली एग्जीक्यूटरी पार्टी हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिवाइड करें तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है पहला, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द बोथ द पार्टीज कमिट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस इज कॉल्ड अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज को अपनी अभी कमिटमेंट पूरा करना बाकी है, जो उसने कमिट किया, जो उसने बोला है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये देख लेते हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू बी परफॉर्म इज प्रोमिस और ऑब्लिगेशन। यानी कि ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किए हैं जहाँ पे एक पार्टी को ही अपनी तरफ से परफॉर्मेंस देनी है, ड्यूटीज़ पूरी करनी है, उसको हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ए वांट टू गेट हिज रूम पेंटेड, ही ऑफर द ₹500 टू बी फॉर दिस पर्पज, बी सेज टू ए। यानी कि ए बी को जो है अपना रूम पेंट कराना है, इसके लिए वो ए से बात करती है और ₹500 का उसको एडवांस दे देती है। इफ़ हैव स्पेयर टाइम ऑन द नेक्स्ट संडे, वो कहता है अगर मेरे पास अगले संडे फ्री टाइम हुआ तो मैं आपका डेफिनेटली पेंट कर दूंगा। आई विल पेंट योर रूम। देयर इज़ अ प्रॉमिस टू बाय द ए टू पे द 500 टू बी। उसने कहा कि आप मुझे ₹500 दे दो, मेरे पास संडे को टाइम हुआ तो मैं डेफिनेटली आपका पेंट का काम कर दूंगा। इफ़ ही इज़ एबल टू स्पेयर टाइम टू प्लांट एस रूम, यानी कि ए के रूम को पेंट करने का उसके पास टाइम हुआ, प्रॉपर टाइम हुआ, तो वो ए के रूम को पेंट कर देगा। हाउएवर देयर इज़ नो प्रॉमिस टू बी टू पेंट द हाउस। बी ने कोई प्रॉमिस ही नहीं किया था कि वो उसके हाउस को पेंट करेगा। देयर इज़ ओनली वन प्रॉमिस, इसलिए यहाँ पे एक ही प्रॉमिस कहलाएगा। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ आप ऑनलाइन ट्यूशन्स ले सकते हैं, एजुकेशन विदाउट लिविंग हो, अपने घर पे बैठे बैठे आप दूर दराज के एरिया में, आप जहाँ भी हैं ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर पाकिस्तान, नेपाल में मेरे वीडियो देखे जाते हैं, तो वहाँ के भी स्टूडेंट्स अगर कुछ मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं उनको भी क्लासेस देने के लिए तैयार हूँ। आप ऑनलाइन मोड पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी वो पूछ सकते हैं। डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं आपके हेल्प करने के लिए हमेशा से रेडी रहता हूँ और आपकी हेल्प करता रहूँगा। लेकिन आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि अधिक से अधिक लोग मेरी ऐप को डाउनलोड कर लें, मेरे फेसबुक पर जाके लाइक्स बढ़ाएँ और मेरे फेसबुक के साथ जुड़े। इसके अलावा अगर कोई क्लास 12 का आपका छोटा भाई बहन है तो उसकी भी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, आप क्लास 12 की भी स्टार्टेड मुझसे ले सकते हैं। तो इनरोलमेंट है ओनली 199 रुपीज़, यानी कि सिर्फ आपको 199 खर्च करने हैं और खर्च करके आप मेरी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। आपने इतना समय दिया, एजुकेटर दिल्ली को इतना प्यार दिया। मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला आपको हर वीडियो जो है मिल सके।
और मेरी हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। हमने एक वीडियो डाला है, वो भी आप ज़रूर देखिए, ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली का एजुकेटर ऑफ दिल्ली के बारे में क्या कहना है, ये भी ज़रूर आपको देखना चाहिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे वीडियो को तो देख लेते हैं, लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हैं, सोचते हैं फिर दोबारा एजुकेटर ऑफ दिल्ली लिख के हम ढूंढ लेंगे, सब्सक्राइब करने की क्या जरूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से जो है मेरा मनोबल बढ़ता है, आपका एजुकेटर का मनोबल बढ़ता है। और अगर मेरा मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आपके स्टडी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करके बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। आपके प्यार हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं और लगातार मेरे सब्सक्राइबर जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें। मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा और मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, आपकी कोई भी क्वेरी। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली को आगे ले जाना है, बहुत अभी ऊंचाइयाँ हमें चढ़नी है और बहुत ऊंचाई चढ़नी अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।